बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं अंजिला ज़ेशान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी इकरा रियाज भी। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में बात होगी मौसम के बदलते रंगों की। तो मगरिबी सिस्टम के ज़रिए असर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। गर्म चश्मा और गिरदनवाह में 2 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। चित्राल के देहात में हर शय सफेदी से ढक गई। लवारी टनल में 3 इंच तक बर्फ गिरी। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, डीजी खान समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। कोयटा, चमन और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बादल बरसे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिश की तवक्को है। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक असरअंदाज होगा। नए सिस्टम के तहत बारिशें और बर्फबारी गर्मी के बढ़ते कदम रुक गए। बालाई इलाकों में मोतियों की बरसात, चित्राल, स्वात और कला में बर्फ के गाले। लवारी टनल के अतराफ बर्फ ही बर्फ, बादी नीलम लीपा में हर सू सफेदी छा गई। बलूचिस्तान के मकामात कोज़क टॉप, शीलाबाग, पशीन और ज़ियारत में भी बर्फबारी हुई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा और गुजरावाला डिवीजन में भी बारह रहमत बरसा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादलों का डेरा, हल्की बारिश भी हुई। उधर शदीद मौसम के बायस कई परवाजें मनसूख, मुतादिद ताखीर का शिकार हो गई। कोयटा, चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें जारी। संजावी और हरनाई के नदी नालों में तगयानी आ गई। मुतादिद शहरों का बिजली और मवासलाती निजाम धरम बरम हो गया। पेशावर, कोहाट, बनू, मर्दान और वजीरिस्तान में भी बादल गरजते बरसते रहे। बारिश 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। दीगर खबरों में आपको बताएंगे, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत वकील उजैर भंडारी ने सवाल उठाया कि कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ तो डी फंड क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आप एक बात कर रहे हैं, आपके मौक्किल दूसरी बात करते हैं। आपका मौक्किल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। उजैर भंडारी ने कहा, कमरा अदालत से जो बाहर है उस पर बात नहीं करूंगा। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, ये सियासत की बात नहीं, हकीकत की बात है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या किसी मेंबर असम्बली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असम्बली में आवाज़ उठाई? क्या कोई रुकने असम्बली आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? खबर यह है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ है। ग्रीन बजटिंग की टेक्निक और ट्रैकिंग मॉनिटरिंग पर बातचीत होगी। वफाकी और सूबाई हुकाम अब तक होने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। पंजाब और बलूचिस्तान के IMF वफ्द को ब्रीफिंग आज के एजेंडे में शामिल है। गुज़श्ता रोज़ सिंध और KP ने ब्रीफ किया था। ब्रीफिंग मुकम्मल होने के बाद वफ्द तजावीज़ देगा, माहौलियाती इक़दामात से मुतल्लिक़ रिपोर्ट मुरतब करेगा और दूसरी जानिब IMF के कर्ज प्रोग्राम के जायजे के लिए वफ्द भेजने पर भी आमादा। इक़्तिसादी जायजे के लिए वफ्द 3 मार्च को आएगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। पहले टेक्निकल और फिर पॉलिसी सतह पर बात की जाएगी। मिशन की क़यादत नेथन पोर्टर करेंगे। आइंदा बजट के लिए तजावीज़ देंगे। जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। नाज़रीन, रमज़ान से कबल महंगाई का तूफान, चीनी की कीमत ने शहरियों की ज़िंदगी से मिठास ही छीन ली। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 165 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। इस्लामाबाद और पेशावर के बाद मुल्तान और फैसलाबाद में भी कीमत रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर है। आसमान को छूती कीमत पर सार्फिन बिलबिला उठे हैं। माह सयाम से कबल चीनी के दाम बेलगाम, मुख्तलिफ शहरों में कीमतों में बतदरीज इजाफा जारी। मुल्क में कहीं भी चीनी के दाम एक जैसे नहीं। मुल्तान में 160 तो फैसलाबाद में चीनी की कीमत 165 रुपये किलो हो गई। फैसलाबाद में चीनी का 50 किलो का थैला 7550 तक पहुँच गया। यहाँ पर चून में सरकारी सतह पर चीनी की कीमत मुकर्रर ही नहीं। सूरत हाल पर शहरी शिकवा गुना है। मुल्तान के शहरी भी चीनी की कीमतों में अचानक इजाफे पर परेशान है। सारिफीन हुकूमत से कीमत कंट्रोल करने का मुतालबा दोहरा रहे हैं। रमज़ान अभी शुरू भी नहीं हुआ तो अभी चीनी की कीमतों को मैंने इजाफा शुरू हो गया। चीनी की कीमतों को पर लग गए हैं और मुनाफाखोर जो हज़रात हैं वो सरगर्म हो गए हैं। शर्म करनी चाहिए कि रमज़ान में बाकी मुल्कों में जो है वो कमी होती है और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें इजाफा कर दिया जाता है। थोड़ी कमी हो जाए, गरीब लोग हैं, परेशान हैं, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी कमी करे, हर चीज़ सस्ती करे। इदारा शुमारियात की हालिया रिपोर्ट में बताया गया कि इस्लामाबाद और पेशावर के शहरी सबसे ज़्यादा महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। इन 2 शहरों में फ़ी किलो चीनी की कीमत 165 रुपये बताई गई थी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस प्रोसिक्यूटर जनरल की दरख्वास्तों पर सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक मुंतज़िम जज के इख्तियारात 1 नंबर कोर्ट से लेकर किसी भी इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट को मुंतकिल किए जाएँ। अदालती राय में मुंतज़िम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। GIT बनाने का मुंतज़िम जज का फैसला दायरे इख्तियार से तजावुज़ है। जबकि कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि रिमांड के वक्त मुलज़िम का बाप मुंतज़िम जज के चैम्बर में मौजूद रहा। मजीद क्या बताया गया है, जानते हैं हबीबुल्लाह से। जी हबीब।
हुई है। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से मुताल्लिक प्रोसिक्यूटर जनरल की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा अदालत ने जारी कर दिया, जिसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मामला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के सामने पेश करें। तहरीरी हुक्मनामे में मजीद बताया गया है कि ऑर्डर की नकल सेक्रेटरी दाखिला को भी भिजवाई जाए। ताहम मुंतज़िम जज के इख्तियारात 1 नंबर कोर्ट से लेकर किसी भी इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट में मुंतकिल किए जाएंगे। ये अवामुन नास के मफाद के आमा का मामला था। मुंतज़िम जज जाकिर हुसैन ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, जिसमें फैसले में मजीद कहा गया है कि जाकिर हुसैन ने 10 फरवरी को मुस्तफ़ा आमिर केस में JIT बनाने का गैर कानूनी अहकामात जो है वो जारी किए गए थे। ताहम इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट ने जज जाकिर हुसैन के खिलाफ प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतजर मेहंदी एडिशनल प्रोसिक्यूशन और दीगर ने अपडेट करने के लिए बहुत हुकूमत पंजाब का सूबे में फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला। कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दी गई है और तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब का बताना है फौजदारी कवानीन तब्दील करने के लिए कमेटी की सरबराही DIG कामरान आदिल करेंगे, जबकि कमेटी कवानीन को जदीद और मौसर बनाने के लिए 3 माह में अपनी सिफारिशात भी पेश करेगी। कमेटी ज़ाबता फौजदारी 1898, ताज़ीरात पाकिस्तान 1860, कानून शहादत ऑर्डर 1984 में तरामीम का मुसवदा तैयार करेगी, जबकि कमेटी कौमी सलामती के कानून का मुसवदा भी तैयार करेगी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक जराइम की रोकथाम, कानून के मौसर नफाज और अमन आमा की बहाली से मुताल्लिक़ कानूनी इस्लाहात भी लाई जाएंगी, जबकि पंजाब में खुसूसन ख़ातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क़वानीन में तरामीम की तजावीज़ भी दी जाएंगी। इस्लाहाती कमेटी इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और बैन सूबाई राबता से मुताल्लिक़ क़वानीन में तरामीम भी तजवीज़ करेगी। कमेटी जदीद साइंसी टेक्निक, क़वानीन और मुआशरती तकाज़ों से हम आहंग तरामीम भी तजवीज़ करेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की PTI पर तनकीद, कहते हैं तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। साबिक सदर अलवी अमेरिका में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाने की बातें करते हैं। ये मुल्क के खिलाफ सफारती दहशतगर्दी है। नौजवानों को गालियां देने या किसी को चोर चोर कहना नहीं सिखाएंगे। नजरिया ये नहीं है कि आपको गाली गलौज सिखाई जाए। हमारा नजरिया ये नहीं है कि आपको चोर डाकू की तस्बीह सिखाई जाए। पाकिस्तान को दुनिया के सामने बदनाम किया जा रहा है। वो जो सदर आरिफ अलवी है, अमेरिका में जाकर बता रहा है कि गजा में इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाएं। मैं समझता हूं कि ये सफारती दहशतगर्दी है। हमने हिंदुस्तान को तरक्की के मैदान में पीछे छोड़ना है और उसके लिए अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हमने मेहनत करनी है, हमने पाकिस्तान की उड़ान भरनी है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूबी कहते हैं कि बानी PTI वाहिद साबिक वज़ीर आज़म है जिनका जेल ट्रायल हो रहा है। बुशरा बीबी को बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारे मुकदमात में ताख़ीर की वजह मुल्क में आइन की बालादस्ती ना होना है। PTI कारकुनों के साथ पुलिस गर्दी की जा रही है। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने मजीद कहा तमाम मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन हैं। क्रिकेट के हवाले से बोले क्रिकेट में नाकामी पर मोहसिन नकवी से सवाल करें, मोहसिन नकवी को ओहदे से फारिग करें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा, बुशरा बीबी साहिबा को नहीं मिलने दिया जा रहा, कोर्ट केसेस में ताख़ीर हो रही है। ये किस चीज़ की लामत है कि मुल्क में लाकानूनीत है, मुल्क में आइन और कानून का बोलबाला नहीं है। आप बलूचिस्तान में हालात देखें, वहाँ पे एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब हैं, मेंबर सूबाई असम्बली बलूचिस्तान, उनको और उनके गार्ड्स को रोक के किस तरह डिसआर्म कर रहे हैं। फ्रेश इलेक्शंस वाहिद हल। मोहसिन नकवी से शुरू करें, वो क्या कर रहा है? वो क्रिकेट बोर्ड का बना हुआ है, चेयरमैन भी बना हुआ है, इंटीरियर मिनिस्टर भी है, साथ उसने हवारी रखे हुए हैं, तनख्वाहें उनकी बड़ी बड़ी मिल रही हैं। उनसे पूछे ना क्यों फेलियर हुआ है, बार फेलियर हो रहा है, तो उसको वहाँ से फारग करें। बहुत शुक्रिया।